हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अभी, क्योंकि इस पर कमेंट और ना मैसेजेस और एक दो कॉल भी आ रखी है विषय या संकाय परिवर्तन के ऊपर। ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, तो आप लोगों को बता दूं जो नहीं जानते उनको, क्योंकि ये इसको जानना बहुत जरूरी, बाद में पछताने की कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे पास इस महीने का टाइम है, इस महीने तक अगर ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, मतलब जुलाई तक ये वीडियो देख रहे हो आप, तब तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तब देखो, अगर जुलाई के बाद देखोगे तो ये वीडियो आपके लिए इतू से भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला। बट आप जुलाई तक देख रहे हो, है ना, तब तक तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आपको ये जानकारी होना ही चाहिए विषय परिवर्तन या संकाय परिवर्तन के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो, विषय परिवर्तन या संकाय परिवर्तन होती क्या है एक्चुअल में, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मुझे मान के चलो, मैं लिया हूं कॉमर्स। कॉमर्स में मुझे कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है, तो उसके बदले मुझे कॉमर्स में ही दूसरा सब्जेक्ट लेना है, तो हम वैसा ले सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स को अगर नहीं लिए हैं तो इकोनॉमिक्स डलवा सकते हैं, बिजनेस स्टडी डलवा सकते हैं वहां पर, मतलब एक को हटवा करके एक को डाल सकते हैं इस तरीके से। मतलब वहां पर अपन को इंटरचेंजेस कर सकते हैं। वहां पर मैथ्स डला हुआ है तो उस मैथ्स को हटवा सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में भी मैथ्स होती है ना। अगर मैथ्स डला हुआ है तो उस मैथ्स को हटवा सकते हैं। आर्ट लिए, आर्ट में मान चलो कोई सब्जेक्ट हमें चेंज करना है ना। अब आर्ट में भूगोल हो गया, राजनीति हो गया, है ना, भूगोल राजनीति हो गया और इतिहास हो गया, है ना, ये तीनों सब्जेक्ट लिए। बट उसमें से हम लोग एक सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वहां पर भी हमारी सब्जेक्ट चेंजेस हो सकती है, हो जाती है। ठीक है, और संकाय परिवर्तन में क्या, जैसे कि मैं 11वीं में तो कॉमर्स लेके पढ़ा, बट मुझे 11वीं में कॉमर्स बिल्कुल भी समझ नहीं आया, सिर के ऊपर से जा रही है। इस केस में बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, आर्ट जो है ले सकते हो, है ना, आर्ट जो है ले सकते हो, है ना। अगर आप 11वीं में जोशी जोश में एकदम, मतलब साइंस लेकर पढ़ लिए, मतलब मैथ्स लेकर पढ़ लिए, बायोलॉजी लेकर पढ़ लिए, लेकिन पाला किसका कर पड़ गया आपका, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको एकदम बोझिल बना देगा, उसके वजह से आपका 12th में परसेंट डाउन होने वाला है। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, देन आप जा सकते हो, आर्ट भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसको कंप्लीट बताने वाला हूं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि विषय संकाय परिवर्तन होती क्या है। तो अब देखो, हम लोग इसको कौन कौन इसकी पात्रता देख रहे थे। सबसे पहले इसकी पात्रता के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन ऐसा कर सकते हैं। तो पात्रता की बात मैं करूं तो आप लोग ध्यान देना, पात्रता कौन कर सकते हैं, 11वीं उत्तीर्ण, है ना। 11वीं अगर आप पास हो तब करा सकते हो। 11वीं पास हो मतलब 12वीं में जाने वाले हो, तब आप विषय या संकाय परिवर्तन करने के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप करवा सकते हो चेंजेस आप। या आप बोल सकते हैं 12वीं अनुत्तीर्ण हो, मतलब 12वीं में आप फेल हो, है ना, पहली बार पेपर दिलाए हो, फेल हो गए हो, और फेल होने के बाद आप चाहते हो कि आप विषय चेंज करवाना चाहते हो, दोबारा पढ़ रहे हो, है ना, और दोबारा पढ़ोगे तब क्या करना चाहते हो, अपने विषय को चेंज करवाना चाहते हो, तब भी आप करवा सकते हो। तो ये दो कंडीशन है, या तो आप 11वीं पास होकर के 12वीं में जा रहे हैं तो भी ये चेंजेस करवा सकते हैं, या 12वीं का एक बार बच्चों पेपर दिलाए हो और उस पेपर में फेल हो गए, तब भी यहाँ पर आप लोग संकाय विषय परिवर्तन जो है बच्चों करवा सकते हो। ठीक है, अब इसकी फीस की मैं बात करूं, फीस कितना लगता है, तो फीस भी आप लोग एक बार देख लीजिए। इसका फीस, या बोल सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं, शुल्क कितना लगता है ना। विषय परिवर्तन कराओगे तो लगेगा ही लगेगा, तो वो लगता है 200 रुपए लगता है, आप किसी में भी जाओ। ठीक है, 200 रुपए लगता है, उसको आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा जहां पर आप पढ़ रहे हो, जहां पर आप चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, शुल्क कितना लगेगा, 200 रुपए लगेगा। क्लियर यहां तक की। अब देखो हम वन बाई वन की कौन किस सब्जेक्ट में किस में जा सकता है, बारी बारी से देखते हुए चलते हैं कि हम किन की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैं लिया हूं मैथ्स लेकर के पढ़ा हूं, है ना, गणित लेके पढ़ रहा हूं, गणित लेके पढ़ रहा हूं मैं, मतलब ऑल स्ट्रीम में जा सकता हूं। गणित लेके पढ़ रहे हैं मतलब मैं सीधा सीधा बायोलॉजी भी ले सकता हूं, है ना, बायोलॉजी ले सकता हूं, कॉमर्स में जा सकता हूं, मैं आर्ट में जा सकता हूं। ठीक है, मैं जो है एग्रीकल्चर में जा सकता हूं, एग्रीकल्चर में जा सकता हूं, और चौथा जो है किस पर जा सकता हूं,
होम साइंस पर जा सकता हूं। इतनी ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। मैं जो है अगर मैथ्स लेके पढ़ाई किया हूं 11वीं में, है ना, तो मैं इतने जगह जा सकता हूं। मैं बायोलॉजी भी ले सकता हूं, एक सब्जेक्ट मैथ्स के बदले सिर्फ एक सब्जेक्ट बदल के बायोलॉजी भी ले सकता हूं, विषय परिवर्तन कहलाएगा वो, ठीक है। अब कॉमर्स ले सकता हूं, कॉमर्स में पूरा का पूरा मतलब ऑल सब सीधा संकाय परिवर्तन, कॉमर्स आर्ट्स में चले जा सकता हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर पे जा सकता हूं और होम साइंस पे जा सकता हूं, ये मेरे क्राइटेरिया रहेगा। अगर मैं क्या लिया हूं, बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहा हूं, बायो स्ट्रीम की स्टूडेंट हूं, इस केस में मैं किस पर जा सकता हूं, मैं मैथ्स पे नहीं जा सकता, याद रखना, मैं मैथ्स लेकर के नहीं पढ़ सकता हूं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं मैथ्स बस में नहीं जा सकता, मैथ्स के छोड़ बाकी हर एक स्ट्रीम में जा सकता हूं। जैसे कि अगर मैं बायोलॉजी लेके पढ़ रहा हूं तो मैं जा सकता हूं कॉमर्स पर, मैं जा सकता हूं आर्ट्स पर, मैं जा सकता हूं एग्रीकल्चर पर, और मैं जा सकता हूं होम साइंस पर, ठीक है। ये रहेगा। अगर मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं क्या लेके पढ़ रहा हूं, मैं लिया हूं कॉमर्स को ही लेकर पढ़ रहा हूं, है ना, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, तो मैं जा सकता हूं। देखो साइंस में तो मैं जा ही नहीं सकता, ऊपर कभी नहीं जा सकता, मतलब मतलब अंदर की इंटरचेंजेस कर सकता हूं मैं, है ना, विषय परिवर्तन कर सकता हूं। कॉमर्स के ही सब्जेक्ट में मैं कुछ कुछ को बदल सकता हूं, कॉमर्स में बदल सकता है आपस में, विषय परिवर्तन यहां पर हो सकता है ना। एकाक विषय को अगर आपको बदलवाना है तो वो बदल सकती है, ठीक है, विषय परिवर्तन। अब देखो कॉमर्स का बंदा जो है कहां पर जा सकता है, वो मतलब खुद के विषय बदल सकता है, मतलब कोई सा भी एक विषय को वहां पर बदला जा सकता है, ठीक है। अब ये जो है आर्ट्स पर जा सकता है, ठीक है, और कहां जा सकता है, एग्रीकल्चर पर जा सकता है, और ये कहां पर जा सकता है, होम साइंस पर जा सकता है। इस तरीके से कॉमर्स वाले के पास 4 ऑप्शन है, इनके पास भी, ठीक है, इनके पास भी क्या है, 4 ऑप्शन है। अगर आर्ट्स लिया है, आर्ट्स लिया है तो इसके पास ये कॉमर्स में नहीं जा सकते। आर्ट वाले लोग कभी भी कॉमर्स वाले लोग आर्ट में आ सकते, याद रखेंगे आप लोग, लेकिन एक आर्ट का स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स में नहीं जा सकते। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, अगर एक आध विषय बदलना है तो बदल सकते हैं। अगर स्कूल में अवेलेबल है तभी मिलेगा, भाई स्कूल में अवेलेबल नहीं है और आप फॉर्म डालोगे विषय चेंजेस करवाना है करके, तो आपको एक अकेले के लिए नया टीचर लाए रखेंगे नहीं उन लोग, है ना। जनरली जो अवेलेबल है स्कूल में वही होगा, इसलिए अगर आपको विषय चेंजेस करना है तो ऐसे स्कूल में जाना पड़ेगा जहां पर वो विषय पढ़ाया जाता है, ठीक। आर्ट में हो तो आप सीधा सीधा जा सकते हो किस पर, एग्रीकल्चर पर जा सकते हो, अगर स्कूल में अवेलेबल है तभी जा सकते हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। और कहां जा सकते हो आप, होम साइंस पर जा सकते हो, गृह विज्ञान जिसको बोला जाता है ऐसा, ठीक है, इस पर हो जाएगा। और एग्रीकल्चर पर मान के चलो एग्रीकल्चर लेके पढ़ रहे हो आप, तो एग्रीकल्चर ले रहे हो तो आप ले सकते हो आर्ट्स भी ले सकते हो, आप होम साइंस भी ले सकते हो, ठीक है, ये है आपके पास क्राइटेरिया। और मान के चलो आप होम साइंस लेकर के ही पढ़ रहे हो, गृह विज्ञान लेकर के पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या लेके पढ़ रहे हो आप, गृह विज्ञान लेके पढ़ रहे हो, गृह विज्ञान लेके पढ़ रहे हो मतलब अब अगेन आप लोग आर्ट्स भी ले सकते हो और एग्रीकल्चर भी ले सकते हो, कृषि जो होती है वो ले सकते हो, है ना, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो इतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे कि आप यहाँ यहाँ जा सकते हो। बहुत से बच्चों को पता नहीं होती है, इस वजह से वीडियो बना रहे हैं, है ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। अगर वो विषय चेंज करना चाहते हैं तो भाई कर लेंगे, है ना, बाद में पछताने से क्या, क्योंकि अगर 12th में परसेंट कम बनेगा तो क्या एक ही बार तो पेपर दिलाना है ना, कम बन गया तो जबरन का हमें पछतावा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए अगर फील्ड चेंज करना चाहते, क्योंकि उस टाइम माइंडसेट रहा था अलग रहा था कि अरे अब मुझे ये बनना था, बाद में हम किसी और मूवी में देखे या दोस्तों को देखे या किसी अच्छे लोगों को करते हुए देखेंगे तो माइंड डाइवर्ट होगी। अगर माइंड वहां डाइवर्ट हो रही है तो हमारे अपने रास्ता को बंद नहीं करना है, अपने सपनों की रास्ता को बंद नहीं करना है भाई, तुरंत जाकर के सब्जेक्ट चेंज करवा लो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है। और एक एक्सटर्नल बोलूंगा यहाँ पर, साथ ही साथ आप 12th में हिंदी या इंग्लिश के बदले, है ना, हिंदी या इंग्लिश के बदले, दोनों में से एक सब्जेक्ट के बदले, मान के चलो आप 12वीं पढ़ रहे हो, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से एक सब्जेक्ट के बदले आप जो है क्या ले सकते हो, आईटीआई ले सकते हो, ठीक है, आईटीआई कर सकते हो साथ ही साथ
12वीं में ही अब आपको आपकी स्कूल में अवेलेबल है या नहीं है उसको देखना पड़ेगा। अवेलेबल है तो आईटीआई का कौन सा ट्रेड वहां पर अवेलेबल है ना, उसको देखना पड़ेगा। तो एक बार इन चीजों पर भी ध्यान रखना कि आप जो है ये वाले पॉइंट्स को भी कर सकते हो, या मतलब एक लैंग्वेज के बदले, एक विषय के बदले आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, हिंदी या इंग्लिश के बदले आईटीआई कर सकते हो, जो आपका जनरली 10वीं के बाद होती है ना। तो एक ट्रेड, कोई सा भी ट्रेड जो अवेलेबल होगा आपके स्कूल में वो कर सकते। इतनी ऑप्शन है आप लोगों के पास विषय या संकाय परिवर्तन के लिए। शुल्क का मैं मेरे पास जो लिस्ट जानकारी आई है उसके हिसाब से 200 है। अगर थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती है तो देख लेना, है ना, 150 का, बट उससे ज्यादा का नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि जो नोटिस आई है अभी, है ना, बोर्ड के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग उसमें शुल्क जो है 200 रुपए निर्धारित है, जो कि 2021 से चलते आ रही है। ठीक है, 2021 से ये शुल्क जो है चलते आ रही है 200 रुपए। सॉरी, 2023 के बाद वृद्धि हुआ है 23 में, तो 23 के बाद ये शुल्क जो है जारी है। ठीक है, और 11वीं उत्तीर्ण, 12वीं अनुत्तीर्ण, ये चीजें बस ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरी यहाँ पर क्लियर करा दिया हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अगर वीडियो बनाने लायक रहा तो हम वीडियो जो उस पर जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।